आजकल काव्य मंच के फेसबुक पेज दार शतक पर मैं आपका मंच के सभी गणमान्य साहित्यकारों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और पंचोली सर का और एडमिन सर का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया है। और मेरी जो रचनाएं हैं वो भाव प्रधान होती है, मुक्त छंद रचनाएं होती हैं। तो मेरा परिचय मेरा क्या एक स्त्री का परिचय मैं अपनी 3 लाइनों से देना चाहूँगी। वो लाइनें इस प्रकार है। संस्कार रूप में माँ की पूंजी को संजोने, संस्कार रूप में माँ की पूंजी को संजोने ससुराल की बहू हूँ मैं। पिता के गौरव की समाज में गाथा हूँ मैं, पिता के गौरव की समाज में गाथा हूँ मैं। जग में अपने बच्चों का आदर्श शिक्षक पथ प्रदर्शक हूँ मैं। पथ प्रदर्शक माँ हूँ मैं, पथ प्रदर्शक माँ हूँ मैं। अगली मेरी जो है रचना वो एक मुक्तक को लेके है। वो मुक्तक इस प्रकार है। मजहबी दीवार को गिराना होगा, मजहबी दीवार को गिराना होगा, ज़मीर को अपने फिर जगाना होगा, ज़मीर को अपने फिर जगाना होगा। मिटा के रंजिश अपने वतन को, मिटा के रंजिश अपने वतन को, सोने की चिड़ियाँ फिर बनाना होगा, सोने की चिड़ियाँ फिर बनाना होगा। अगला मुक्तक है वक्त, जिसका विषय है वक्त। लंबे वक्त तक रात कहाँ रुकती है, लंबे वक्त तक रात कहाँ रुकती है। सूरज की किरणें भी तो रोशनी देते थकती है, सूरज की किरणें भी तो रोशनी देते थकती है। लाजमी है आशिकों का बिछड़ जाना भी, लाजमी है आशिकों का बिछड़ जाना भी। आखिर वक्त के साथ प्यार की परिभाषा भी तो बदलती है, प्यार की परिभाषा भी तो बदलती है। अब मैं आपके सामने कुछ छोटी छोटी कविताएं रखूँगी जो लघु कविता के रूप में होती है। तो मेरी जो पहली कविता है वो मैं एक माँ को समर्पित करती हूँ कि माँ अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है, कितने दर्द सह के वो उस बच्चों को दुनिया में लाती है। वो मेरी कविता माँ इस प्रकार है। हर गम गुम हो जाते हैं, हर गम गुम हो जाते हैं, अरमान नए जाग जाते हैं, अरमान नए जाग जाते हैं। दर्द 9 माह तक जो थे जाने कहाँ वो भाग जाते हैं, जाने कहाँ वो भाग जाते हैं। जब बच्चे अपनी माँ के सामने आते हैं, जब बच्चे अपनी माँ के सामने आते हैं। मौत से लड़ना नहीं मुश्किल माँ के लिए, मौत से लड़ना नहीं मुश्किल माँ के लिए, जब उसे लड़ना होता है अपने बच्चों के लिए। सब कुछ कर जाती है वो, सब कुछ कर जाती है वो, बस अपनी ममता के पीछे। हर रात को हराती है, हर रात को हराती है। सूरज के साथ उठ भी जाती है, सूरज के साथ उठ भी जाती है। बस तुम्हारे पीछे खुद को भूल जाती है, बस तुम्हारे पीछे खुद को भूल जाती है। एक माँ सारे रात बच्चे को उठाती है, उसको दूध पिलाती है, कभी जो गीला बिस्तर होता है उसको साफ़ करती है और फिर भी सूरज के साथ तय समय पर उठ जाती है। वो सब कुछ करते हुए अपने वजूद को ही भूल जाती है। अगली मेरी कविता है पिता को समर्पित। एक पिता कैसे अपने परिवार के सभी सदस्यों का पढ़ाता लिखाता है और उनके जीवन को रोशन करने के लिए कितनी मेहनत करता है। तो मेरी कविता का विषय है पिता का जीवन। दिए की भांति जलता है पिता का जीवन, दिए की भांति जलता है पिता का जीवन। मुसीबतों के अंधकार से लड़ता है, मुसीबतों के अंधकार से लड़ता है। पूर कर अपनी मेहनत और त्याग का तेल रोशन करता है, पूर कर अपनी मेहनत और त्याग का तेल रोशन करता है परिवार के हर सदस्य का जीवन, परिवार के हर सदस्य का जीवन। मेरी अगली कविता जिसका विषय आईना है और वो आईना है हमारी आँखें। आँखों को देख के हम कह सकते हैं कि ये आदमी झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, या आँखों के माध्यम से हम उसके भीतर छुपे हुए भावों को पहचान लेते हैं। तो अगली कविता लघु कविता है आईना। आँखें होती है आईना दिल का, आँखें होती है आईना दिल का, दिखा देती है बाहों के चेहरे, दिखा देती है बाहों के चेहरे। प्यार नफ़रत और अपनेपन के, प्यार नफ़रत और अपनेपन के, जो झांके इनमें उन सब के, जो झांके इनमें उन सब के। हौसला चाहिए, बस हौसला चाहिए करने का सामना आईने से, बस हौसला चाहिए करने का सामना आईने से। अगली मेरी लघु कविता है अंधेरा।
क्योंकि एक पहर, पूरे दिन में एक पहर ऐसा होता है रात का जिसमें आदमी चिंतन करता है, मनन करता है, अपनी समस्याओं का समाधान खोजता है, और एक रात आखिर ऐसी आ ही जाती है कि उसे उस समस्या का समाधान मिल जाता है और एक नए नए उजाले का रास्ता उसे दिखाई देता है। तो मेरी कविता है अंधेरा। अक्सर रात का अंधेरा मुझे मुझसे मिलाता है, अक्सर रात का अंधेरा मुझे मुझसे मिलाता है, मेरी खामियों खताओं को मुझे गिनाता है, मेरी खामियों खताओं को मुझे गिनाता है। अंधेरे में एक उजला, अंधेरे में एक उजला रास्ता मुझे दिखाता है, अंधेरे में एक उजला रास्ता मुझे दिखाता है। अगली कविता मेरी प्रकृति से संबंधित है। जितने भी प्राकृतिक आपदाएं विपदाएं आती है वो सिर्फ और सिर्फ पेड़ों के कटने की वजह से आ रही है। तो उसको लेकर मेरी कविता है हमारा लक्ष्य, आपके सामने प्रस्तुत है। करो प्रकृति से, करो प्रकृति से प्रेम, है प्रकृति वरदान, करो प्रकृति से प्रेम, है प्रकृति वरदान। देती है धन संपदा, देती है ये धन संपदा, हरती है नर की हर विपदा, नर हरती है नर की हर विपदा। पेड़ लगाकर करो हरा भरा, पेड़ लगाकर करो हरा भरा, नहीं आएगी कोई प्राकृतिक आपदा। हो जाएगा जीवन हमारा आसान, हो जाएगा जीवन हमारा आसान। एक जन एक पेड़ बन जाए यदि लक्ष्य हमारा, बन जाए यदि लक्ष्य हमारा। अगली कविता मेरी उम्र को लेकर है कि हम उम्र के साथ साथ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे तजुर्बे बढ़ते हैं, हमें नए नए अनुभव मिलते हैं, समस्याओं का समाधान करना हम सीख जाते हैं। तो यही मेरी कविता है, उम्र तजुर्बा देती है। माँ जीवन देती है, माँ जीवन देती है, रफ्ता रफ्ता उम्र बढ़ती है, रफ्ता रफ्ता उम्र बढ़ती है, उम्र तजुर्बा देती है, उम्र तजुर्बा देती है। राहों की मुश्किलों से निकलना सिखाती है, राहों की मुश्किलों से निकलना सिखाती है, राह में मुसाफिरों से मुलाकात करवाती है, उम्र तजुर्बा देती है, उम्र तजुर्बा देती है। जीवन में तहजीब सिखाती है, मंजिल को कैसे पास लाना है, कौन सा रास्ता अपनाना है, किसे अपना बनाना है और कौन बेगाना है। बढ़ती उम्र ने बखूबी इसे पहचाना है, बढ़ती उम्र ने बखूबी इसे पहचाना है। उम्र अंतर बोध करवाती है, उम्र तजुर्बा देती है, उम्र तजुर्बा देती है। अगली छोटी सी कविता है लघु कविता अनमोल जीवन, जिसमें हम हमारा जो धर्म और कर्म है उसके साथ अगर हम चलें तो ये जीवन बार बार नहीं मिलता है और इस जीवन को हम सफल बना सकते हैं धर्म की राह पर चलकर और कर्म अपने अच्छे करके। तो मेरी कविता है अंतर मन की आंखें खोल, अंतर मन की आंखें खोल, देख मनुष्य अब नहीं हुई नहीं भोर, देख मनुष्य अब हुई नहीं भोर। है ये जीवन वरदान ईश का, है ये जीवन वरदान ईश का, होकर अग्रसर धर्म पथ पर, होकर अग्रसर धर्म पथ पर, कर कर्म मानव हित का, कर कर्म मानव हित का, होगी स्थापित नई पहचान जग में, होगी स्थापित नई पहचान जग में। जो करना है कर ले तू इसी जन्म में, जो करना है कर ले तू इसी जन्म में, बार बार मिलता नहीं ये, है ये जीवन अनमोल, है ये जीवन अनमोल। आगे एक और छोटी सी लघु कविता है भावनाएं। हमारी भावनाएं सबके मन में उमड़ती है, अच्छी बुरी हर तरह की। तो भावनाएं मेरी कविता है। भावनाएं उमड़ती है हृदय तल पर, भावनाएं उमड़ती है हृदय तल पर, कभी बहती है चिंतन की लहरें रात भर परेशानियों के सागर तट पर, कभी बहती है लहरें रात भर परेशानियों के सागर तट पर। कई दिनों की अनिद्रा, कई दिनों की अनिद्रा, लाता है एक आशान्वित सवेरा, लाता है एक आशान्वित सवेरा। क्योंकि रात रात पर जागकर हम कई मुसीबतों का सामना ढूंढते हैं, तो आखिर वो रात आ ही जाती है जब हम अपनी मुसीबत का हल निकाल ही लेते हैं और वो एक नया सवेरा आशा का लेकर आती है। एक आशान्वित सवेरा, गाने लगती है सुरमय संगीत पवन, गाने लगती है सुरमय संगीत पवन, विकास पथ पर चलने का बढ़ने ही लगते हैं कदम, बढ़ने ही लगते हैं कदम, धीरे धीरे मंजिल की ओर, धीरे धीरे मंजिल की ओर, पाने को एक नई भोर, पाने को एक नई भोर।
इसी क्रम में एक छोटी सी कविता है, प्रकृति से संबंधित है। ये आप मानव जीवन से भी जोड़ सकते हैं इसको। नदी की नादानी। नदी की नादानी तो देखिए, नदी की नादानी तो देखिए, सफ़र तय करती है मीलों का, सफ़र तय करती है मीलों का, स्पर्श पल भर का पाने को समंदर का, स्पर्श पल भर का पाने को समंदर का, करती है संघर्ष आड़े टेढ़े रास्तों से, करती है संघर्ष आड़े टेढ़े रास्तों से, टकरा जाती है ऊंचे ऊंचे पर्वतों से, टकरा जाती है ऊंचे ऊंचे पर्वतों से, वफादारी निभाने को अपनी सागर से, वफादारी निभाने को अपनी सागर से, बेपरवाह समंदर से मिलने की ख्वाहिश में, बेपरवाह समंदर से मिलने की ख्वाहिश में, खुद के वजूद को मिटा सागर बन जाती है, खुद के वजूद को मिटा सागर बन जाती है, छोटी सी चाहत में खारा समंदर खुद बन जाती है, छोटी सी चाहत में खारा समंदर खुद बन जाती है। आपके सामने एक गज़ल रखती हूँ। वैसे मुझे लिखना आता नहीं है, पर मैंने प्रयास किया है। वो गज़ल इस प्रकार है। मेघ सावन के बरस रहे, मेघ सावन के बरस रहे, मन के मयूर यूँ कुछ हर्ष रहे, मन के मयूर यूँ कुछ यूँ हर्ष रहे, अखियाँ पंथ निहार रही, अखियाँ पंथ निहार रही, अश्कों के सावन बरस रहे, अश्कों के सावन बरस रहे, ये कैसा ज़माना बदल रहा, ये कैसा ज़माना बदल रहा, सबके ऐसे निष्कर्ष रहे, सबके ऐसे निष्कर्ष रहे, पहचान हो गई अब मुश्किल, पहचान हो गई अब मुश्किल, नहीं दिलों में उत्कर्ष रहे, नहीं दिलों में उत्कर्ष रहे, कुंदन सा वह निखर गया, कुंदन सा वह निखर गया, अजी जो करते संघर्ष रहे, अजी जो करते संघर्ष रहे।